त्यानं मैदान गाजवली, त्याने धावांचा रतीब टाकला, फलंदाजांना बाद केलं, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून कीर्ती मिळवली तो संतोष साटीलकर. आपल्या शुभ हस्ते यावेळी आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देत आहोत. दर्पण 23 धावा केल्यात आणि कॅच साठी जरा दर्पण साठी जोरदार टाळ्या होऊ द्या. वेल प्लेड दर्पण. असंच खेळत राहायचंय. नवदुर्गा मित्रमंडळ आपण पाहतोय. नवदुर्गा चषक 2023 माझ्या बरोबर समालोचन कक्षात पुन्हा एकदा कुशल. स्वागत आहे कुशल आपलं. धन्यवाद सर. सामन्याकडे वळूया. आजच्या दिवसातील हा 8वा सामना असेल. सामना रंगेल आर्या 11 विरुद्ध YNR या दोन्ही संघांमध्ये. दोन्ही संघ 12वा खेळाडू मंचावर पाठवा. आर्या 11 12वा खेळाडू मंचावर पाठवा. डीजे एक मिनिट माईकशी संपर्क साधा. डीजे एका बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला सिद्धेश चव्हाण यांनी गेल्या सामन्यामध्ये काय फलंदाजी केली. 35 धावांची खेळी केली आणि पूर्ण संघामध्ये त्याच्याबरोबर आलेला सलामीचा फलंदाज प्रथमेशने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली गेल्या सामन्यामध्ये. या टायमाला इनसाइड आउट चेंडू खेळून काढतोय. चेंडू जातोय डीप कव्हर क्षेत्ररक्षणाकडे. चेंडू खाली येतोय. क्षेत्ररक्षण विस्मय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटते या इकडे विस्मयकडून आणि 2 धावा पळून पूर्ण केलेल्या आहेत. दोस्तों ये शाम आप सभी को मुबारक हो. आंखों से आंखों का सलाम मुबारक हो. मैं हूं राजेश कुमार मोंटी. आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अभिनंदन स्वागत इस्तकबाल करता हूं. पटकी हुई गेंद और इस घूम कर खेला है. बेहतरीन फील्डिंग. खमियाजा भुगतना होगा. बैकअप के लिए कोई खिलाड़ी नहीं थे. मैं चाहता हूं कि वहां पर जो हमारा पिल्लू है उसे बाहर निकाले. जो हमारे एनिमल फ्रेंड है उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई इस पिल्लू को अगर इंडिया में मास्क पिक्चर बनेगी तो इन्हें हम लेकर जाएंगे. एनिमल फ्रेंड भाई आपको इसके लिए लाना है क्योंकि एक बहुत बेहतरीन उम्दा आला दर्जे का और एक बड़ा मैच अब शुरू हो चुका है 2 टीमों के बीच. आर्या वर्सेस इवन एंड रियान 11. टॉस जीता है आर्या ने और फील्डिंग करने का फैसला किया है. और वो बल्लेबाज जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया था धुआंधार पारी खेलते हैं. इस वक्त ये गेंद फुल लेंथी ड्राइव किया जरूर है लेकिन ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर गेंद को रोका गया है. जब भी आते हैं ये बल्लेबाज, जी हाँ, सिद्धेश एक अपना नया चेहरा लेकर आते हैं, अपना नया वजूद लेकर आते हैं. बिल्कुल सिद्धेश ने आईने को भी हैरत में रखा है. एक अच्छा मैच चल रहा है. दोनों टीमें जबरदस्त है, प्रबल दावा बोलती है.
नवदुर्गा चषक 2023 जीतने का। बाएं हाथ के बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन प्रथमेश है। प्रथमेश के लिए फील्डिंग सजाई गई है। एक खिलाड़ी है काउद कॉर्नर पर, और काउद कॉर्नर पर ही गेंद आ रही है। वाइड लॉन्गन पर क्षेत्ररक्षक मौजूद। बेहतरीन सुंदर कैच, सुंदर ट्रैप, जानबूझकर छोटी गेंद की खेलने का मौका दिया। के लिए ये गाना बज रहा है। थरन्या फाइटर्स के लिए हिमांशु जो खेल रहे थे, खुद उन्होंने ये गाना गाया है। बहुत बेहतरीन। नवीनों की दुनिया में सपनों को सच में साकार करने के लिए हिमांशु तैयार है। और अब जो टीम बैटिंग कर रही है, इवेन एंड रियान, ये एक टीम है क्रुशल जिसने इस मैदान पर रनों के अंबार लगाए हैं। बैटर आए हैं आशुतोष। तर आशू आल्या आल्या त्याच्यासाठी पारितोषिक मैदानात येतात आहेत. पारितोषिक अशी आहेत, आशुतोष जेवढेही चौकार मारेल त्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल मॉन्स्टर बॉयज या संघाकडून. ऐसे सारे इनाम हमने पहले 87 के वर्ल्ड कप में देखे थे, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू खेला करते थे, चौके लगाया करते थे, छक्के मारा करते थे। तो यहां पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और सिर्फ 3 रन दिए हैं और एक बहुत बड़ा विकेट लिया है गेंदबाज सिद्धेश ने। कुशल, हाँ, ये जो पार्टनरशिप गए मैच में आपने देखी थी, ये बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी सिद्धेश चौहान और प्रथमेश की. उस पार्टनरशिप को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है इस मैच में सिद्धेश दळवी ने. सिद्धेश जिन्होंने पिछले मैच में 35 रन बनाए थे, विस्फोटक पारी खेली थी, बहुत करारे शॉट खेले थे, कहर बरपाया था, सुनामी आ गई थी सिद्धेश की. और इस वक्त सिद्धेश खेल रहे हैं 3 रनों पर. प्रथमेश को बहुत जल्दी चलता किया है और आशुतोष है. पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन. 2 टीमों के बीच आर्या बनाम यूवेन एंड रियान 11 के बीच एक अच्छा मैच आप सभी के सामने संपन्न हो रहा है. नए गेंदबाज आए हैं आशीष. आशीष की गेंद बहुत खूबसूरती के साथ खेल दिया है, लेकिन उससे भी अच्छा खूबसूरत शानदार कैच लिया गया. झेल टिपला विस्मय, एक बेस्ट फिल्डर ऑफ टेलनगर वसातील हा एक नामवंत क्षेत्ररक्षण आहे. ह्याच्या हातातून कधीही झेल निसटत नाही. एक बेस्ट आउट फील्डला फिल्डिंग करणारा हा क्षेत्ररक्षण आहे आणि त्यांनी 2 झेल टिपल्या. बॅक टू बॅक हा दुसरा झेल विस्मयच्या हातामध्ये बसलेला होता आणि एक मोठा गडी बांधून तंबूत परतला. एक मोठा झटका आपण म्हणू शकतो या इकडे YNR या संघाला लागलेला आहे. हंग्री ईगल कैच द बिग फिश. सुंदर चेंडू फुल टॉस था. जी हाँ, ये फुल टॉस गेंद थी. आगे आए थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन बीट नहीं कर पाए. विस्मय वहां पर थे और विस्मय ने कोई गलती नहीं की, शानदार कैच लिया, बहुत बड़ा बेनजीर रतन प्राप्त किया है. तो जो 2 बड़े बल्लेबाज थे सिद्धेश और प्रथमेश, अब पवेलियन में चले गए हैं. एक अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग सिद्धेश और आशीष और विस्मय द्वारा. ये चल पड़े गेंदबाज आशीष, हमसे दूर जाते हुए गेंदबाजी करेंगे. विकेट कीपर एक है, एक पॉइंट है, एक शॉट कवर है, डीप एक्स्ट्रा कवर है, वाइड शॉट मिड ऑफ है और सीधा लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है. ये सजाई है ऑफ साइड की फील्ड. ऑन पर 30 यार्ड सर्कल में बिल्कुल एक शॉट ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट है, जिसे अब स्क्वायर लेग की दिशा पर भेजा जा रहा है और एक खिलाड़ी को लाया गया है डीप मिड विकेट पर. ये गेंद सीधी गेंद फास्टर वन थी, इसे खेला जरूर है, कोई रन लेने की मंशा नहीं, कोई मुराद नहीं, बस खेल भर दिया. गेंद को
गेंदबाज के हाथ में दिया जा रहा है। एक बहुत अच्छा मैच हम सभी के बीच संपन्न हो रहा है। चांगली गोलंदाजी करतोय आशिष परिड आपल्या संघासाठी। या टाइमला स्लोअर वन चेंड होता, गती परिवर्तन, पायचीची अपील केली का नाही, या इकडे फर्निचर डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से गलत हो गए, अपना लेग स्टंप छोड़कर चले गए थे। मंगेश वैती को सुप्रीमो में हमने इसी तरह से बोल्ड आउट होते हुए देखा है। शफल झाला, ऑफ स्टंपवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, फिरकी गोलंदाजी होती, चेंडू पडला, सर यष्टीला उद्ध्वस्त केलं आणि OUT आउट। क्लीन बोल्ड होऊन तंबूत परतावं लागेल राजू पन्हाळेला। आता राजूची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानात येतोय, तो म्हणजे किशन, आणि या इकडे एक चांगली लढत बघतोय। ज्या गेल्या सामन्यामध्ये YNR या संघाच्या फलंदाजांनी मोठी धावसंख्या उभारली होती, या सामन्यामध्ये त्यांचे गडी गमावले गेलेत। या सामन्यामध्ये RA11 चे गोलंदाजाचा दबदबा मैदानावर दिसतोय, ते पण YNR या संघांवर। चांगले फलंदाज तंबूत परतले, अजून तेजसची खेळी यायची बाकी आहे सर, अजून तेजस मैदानात नाही आलाय। तोच तेजस ज्याने गेल्या सामन्यामध्ये चांगली फलंदाजी केली होती, त्याचं येणं अजून बाकी आहे। बघूया तेजस कधी येतोय आणि ह्या धावसंख्येला वेग लावतो आहे का। बेहतरीन गेंदबाजी आशीष की इस गेंद को आने भर दिया, हल्के हाथों से खेल दिया है पॉइंट की दिशा पर। एक रन जरूर मिलेगा, जहां पर रनों का अंबार दिखा था, 69 रन्स हमने देखे थे, वहीं पर बिल्कुल चारों खाने चीत किया है अपनी गेंदबाजी पर आशीष ने और सिद्धेश ने। ये होती है गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाजों को खामोश कर दिया है अपने गेंदबाजी द्वारा। ये लूजनर थी, इसे उठा दिया है, खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, अंपायर इशारा करते हुए। रुपयाचं पारितोषिक या इकडे आशुतोष साठी येत आहे सुदर्शन कडून। हे चौकारासाठी आशुतोषला 101 रुपये आणि प्लस मॉन्स्टर बॉयज ह्यांच्यातर्फे सुद्धा आशुसाठी 101 रुपयाचं पारितोषिक या इकडे आलेलं आहे। इस चौके के साथ रन संख्या पहुंची है 8 रनों पर। आशुतोष ने एक बहुत बढ़िया शॉट खेला था और इस वक्त खेल दिया विकेट के आगे। विस्मय वहां पर मौजूद है। ये जो मैच है ना, ये अपनी अनोखी दास्तान अब इस मैदान पर लिखेगी। जी हां, मैदान है लाल मैदान। स्कोर हो चुका है 9 रन। पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या थी 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन, और दूसरे ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 3 विकेट के नुकसान पर 9 रन। जर आशुतोष नी जर छगा मारला तर सिक्सर मारला तर त्याला तर विशाल बिले कडून 501 रुपयाचं पारितोषिक असेल आणि प्लस मॉन्स्टर बॉयज यांच्यातर्फे सुद्धा 501 रुपयाचं पारितोषिक असेल। बघा 200 रुपये तर खिशात गेलेले आहेत एक चौकारासाठी। आप इनाम प्राप्त कर सकते हो कुशल, आप में वो प्रतिभा होनी चाहिए, आपको गेंद पर आना चाहिए, चार्ज करना चाहिए, आकाश से यात्रा करना चाहिए, गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहिए। अब स्ट्राइक पर है। तसंच सिद्धेश दळवीसाठी सुद्धा पारितोषिक येते। सिद्धेश दळवीने जर आशुतोष करपेचा गडी प्राप्त केला तर सिद्धेश दळवीला 501 रुपयाचा पारितोषिक मॉन्स्टर बॉयज या संघाकडून आहे। तो दोनों और इनाम बराबर है। सिद्धेश बेहतरीन गेंदबाज है, उनकी फुल टॉस यहाँ पर देखना है, अंपायर क्या इशारा करते हैं। वाइड का इशारा किया है, डी जोन में गेंद गई है। आम तो आम और गुटलियों के दाम। ये 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची है दोहरे अंक में, रन संख्या हो चुकी है 11। तर सिद्धेश दळवीचा पुढचा चेंडू सामना करेल आशुतोष करपे। शॉट चेंडू भिरकावून दिला, चेंडू जातो स्क्वेअर लेग, मैदानातच आहे, एका दावेत समाधान मानावं लागेल। चांगला फटका खेळला होता आशुतोषने, पण झाडाला चेंडू आदळला, मैदानात आला, 1 धाव पूर्ण केली। धावसंख्या झाली आहे 12 धावा धावफडकावर। गडी गमावलेत आतापर्यंत 3। सिद्धेश की ये छोटी गेंद थी, पुल अच्छा किया था।
अब दोनों भी बल्लेबाज ना बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि दो बड़े बल्लेबाज पैवेलियन में लौट गए हैं, पारी को संभालना होगा, रन को बनाना होगा। किशन जानते हैं कि बेहतरीन खेल रहे हैं आशुतोष, स्ट्राइक रोटेट किया, खेलने दिया आशुतोष को। बघा बॅक फुटला गेला, ऑफ साईडला चेंडूला फक्त दिशा दिली, मनगटाचा चांगला वापर केला आणि एक धाव पळून पूर्ण केली। या इकडे पार्टनरशिप बिल्ड करावी लागेल, एक एक धावेंनी धावसंख्येला वेग लावा लागेल आणि मध्ये एखाद दोन फटके तुम्हाला मोठे फटके खेळावे लागतील। या टायमाला बॅक फुटला गेला, पॉइंटच्या दिशेने चेंडूला कट करतो, चेंडू जातोय डीप स्क्वेअर लेग रिजनकडे, क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू गॅदर करतोय। 2 धावा पळून पूर्ण केल्या, डीप पॉइंटच्या दिशेने हा चेंडू गेला होता आणि बघता बघता 2 धावा पळून पूर्ण केल्या। धावसंख्या झाली आहे धाव फळकावर 15 धावा, 3 गडी गमावल्या आहेत आतापर्यंत YNR या संघाने। इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेटर वे। जब आप चौका मार नहीं सकते हो, सिक्सर नहीं लगा सकते हो, तब आपको इक्के पर जाना है, दुक्के पर जाना है। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है जो बिल्कुल मैदान पर हमें नजर आ रही है बैटर्स द्वारा। पुढचा चेंडू सिद्धेश दळवीचा आशुतोषसाठी, या टायमाला चेंडू ड्राइव्ह केला, चेंडू येतोय लॉंग ऑनच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षण तैनात होता, गॅदर करेपर्यंत एक धाव पळून पूर्ण केलेली आहे। धावसंख्या होते 16 धाव फळकावर। 16 विकेट लिए थे नरेंद्र हिरवानी ने अपने डेब्यू मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सुपड़ा साफ किया था वेस्ट इंडीज का। डेब्यू में बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा कारनामा नरेंद्र हिरवानी का। 16 रन्स यहां पर बने हैं। आहा, ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल चैनल पर थी, गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद बाहर निकली। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझी बल्लेबाज को। फुटवर्क तो किया था, फ्रंट फुट पर आए थे, लेकिन खेले कैसे, आधे अधूरे मन के साथ खेला। गेंद बीट करके चली गई, स्टंप को बीट करके चले गई विकेट कीपर के पास। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, एक अच्छी वापसी गेंदबाज की। सिद्धेश दळवी टू किशन, या टायमाला गती परिवर्तन, चेंज इन पेस। बघा पडता चेंडू आतमध्ये आला, बॉटम हँडचा वापर केला, ऑन साईडला चेंडूला ड्राईव्ह केला, एक धाव पळून पूर्ण केली। 3 षटकांचा खेळ मैदानात संपलाय। धावसंख्या झाली आहे 3 षटका अतिरिक्त 17 धावा, 3 गडी बाद YNR या संघाची। एक अच्छी रन संख्या है कुशल। 18 गेंदों का आपने सामना किया है, 17 रन बनाए हैं और ऐसे हालात में बनाए हैं जब दो बेहतरीन बल्लेबाज हैं वो बहुत जल्दी पैवेलियन में लौट गए थे। अपने आप को संभाला है, पारी को संभालने के लिए खेल रहे, बिल्कुल भार है अपने कंधों पर लिया है इन दोनों बल्लेबाजों ने। एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही है। इसी तरह से खेलना होगा। अब कितनी गेंदें बाकी है? 12 गेंदों में यहाँ से कुशल आप कितना रन्स देखते हो? जर हा सामना जिंकायचा असेल, एक लढत लढवायची असेल, तर तुम्हाला कुठेतरी 40 धावा तरी धाव फळकावर लावायला लागतील। आता स्कोर आहे धाव फळकावर 17 धावा, अजूनही कुठेतरी आपल्याला 22 धावांची गरज असेल 12 चेंडूमध्ये। एक चांगली फाइट करण्यासाठी, या सामन्याला जिंकण्यासाठी RA11 या संघाकडे बघा। सिद्धेश ने 2 ओवर किए हैं, 11 रन्स दिए हैं और एक सफलता अर्जित की है। एक बहुत अच्छी गेंदबाजी सिद्धेश की। बघूया चेंडू कोणाला सोपला गेला आहे गोलंदाजीसाठी। विस्मय येतोय गोलंदाजीसाठी। या संघाकडे गोलंदाजीचा भरमार आहे। अजून रोहन हिरे बॉलिंग अटॅकला नाही आला आहे। आपण पाहतोय एक लिव्हिंग लेजंड यष्टीच्या मागे उभे आहेत ज्ञानेश सर। अजून त्यांना आपण गोलंदाजी करताना नाही पाहिलंय, त्यांनी सुद्धा आपला काळ गाजवलाय, अजूनपर्यंत फिट आहेत, मैदानात खेळतात आहेत, अपकमिंग यंगस्टर्सला प्रोत्साहित करतात आहेत, आपला एक्सपिरियन्स शेअर करतात आहेत सर आपल्या या अपकमिंग यंगस्टर्स बरोबर। या संघात खेळताना आपण पाहतोय ज्ञानेश सरांना। स्ट्राइक पर है किशन, भारत के लिए खेलते हैं ईशान किशन। 126 गेंदों पर डबल सेंचुरी, फास्टेस्ट डबल सेंचुरी देखिए। बॉलिंग पावर प्ले का इशारा आया है, तैयार है किशन। किशन के लिए यह गेंद बहुत बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बिल्कुल काटा बदलती हुई निकली। गेंद स्विंग खेलना चाहा, गलती हो गई, बिंदी गेंद। चांगली गोलंदाजी, विस्मयकडे गोलंदाजी सोपली, बॉलिंग पॉवर प्ले घेण्यात आलेला आहे। काय गोलंदाजी करतोय, पंचांच्या उजवीकडून येतोय,
राऊंड द विकेट गोलंदाजी करतोय. अक्रॉस द लाईन खेळायचा प्रयत्न केला होता किशननी, पण बॅटीशी काय संपर्क नाही. दुसरा चेंडू विस्मयचा किशनसाठी. या टाइमला चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली आहे. आशिष परिडा झेल टिपतोय. गडी क्रमांक 4 तंबूत परततोय किशन. के लिए था दिल बेकरार, कुशल वो घड़ी आ गई है। मैदान पर पसंदीदा खिलाड़ी आपके तेजस का आगमन हो चुका है। ये यहां पर विस्मय और तेजस, अब जाकर होगा दूध का दूध और पानी का पानी। ऑफ स्टंप के काफी बाहर ऐसा लग रहा था, जाने भर दिया, लेकिन वहां पर अंपायर ने कुछ भी इशारा नहीं किया है। तो एक बिंदी गेंद। विस्मय इस मैदान पर आज के दिन के सबसे बड़े हीरो रहे हैं। उनके पास एक बेहतरीन गेंदबाजी है और जब वो बैटिंग करने आते हैं ना, तो बस संतोष साटिलकर की याद दिला ही देते हैं। खरंच फलंदाजी तर करतोच करतो, पण आज गोलंदाजी करताना सुद्धा दिसतोय विस्मय. रोखून ठेवलंय वायरच्या फलंदाजाला. विस्मय टू तेजस. शॉर्ट चेंडू भिरकावून देण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू येतो ऑन साइडला. चेंडू येतो शॉर्ट स्क्वेअर लेग रिजनला. जोपर्यंत चेंडू गॅदर करतोय धावचीच्या स्वरूपात, तसाच पळत पळत तुम्हाला पेव्हिलियनचा रस्ता गाठावा लागेल. बहुत बड़ी गलती की है कुशल। जहां पर आपके पास इतनी बड़ी बैटिंग है, आप इस मैदान पर रुक सकते हो, रुकने के बाद आप रनों का अंबार लगा सकते हो। ये गणित, ये सूत्र आपको मालूम है, इसके बावजूद इसे कहा जाएगा हाराकिरी। बिल्कुल आत्महत्या क्रिकेट की भाषा में कहा जाएगा, वो की है तेजस ने। विस्मयचा पुढचा चेंडू. आशुतोषला बॅटीची कडा घेतली. चेंडू गेला डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. इनसाइड एज होता. यश टेक्सला चकवा देऊन चेंडू गेला सरळ डिक्लेअर झोनला. या एकेरी धावेने धावसंख्या झाली आहे धाव फळकावर 18 धावा. आतापर्यंत या षटकामध्ये फक्त 1 धावा खर्च केल्यात. पॉवर प्लेचं षटक चालू आहे. बॉलिंग पॉवर प्ले आहे. 5 चेंडूमध्ये 1च धाव आतापर्यंत विस्मयने खर्च केले. चांगली गोलंदाजी करतोय विस्मय आपल्या संघासाठी. या टायमाला बॅकफुटला गेला. चेंडू खेळून काढतोय डीप कव्हर रिजन कडे. क्षेत्ररक्षण जोपर्यंत चेंडू खाली येतोय. 1 धाव, 2 धाव पळून पूर्ण केले. बघा तिसरी धाव पळून पूर्ण करतात का? येस, तिसरी धाव पळून पूर्ण करत असताना या इकडे कुशल, यहाँ पर तो थर्ड अंपायर के लिए जाना भी है, क्योंकि जिस तरह से तीसरा रन लेने के लिए आए थे, बैट को जो लक्ष्मण रेखा थी वहां पर ड्रैग करना चाहिए था, वो नहीं किया है। और प्लस यहाँ पर जो निर्णय आएगा ना कुशल, वो बिल्कुल माइक्रो होगा। देखना होगा थर्ड अंपायर, जी हाँ, शेट्टी साहब क्या निर्णय देते हैं। नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा आयोजित नवदुर्गा चषक 2023 में आप सभी क्रिकेट लवर्स का और मान्यवर अतिथि गणों का तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन, स्वागत है। थर्ड अंपायर के लिए यहां पर निर्णय रुका हुआ है। आपको पता है कुशल, रनआउट का जो निर्णय दिया गया था थर्ड अंपायर के द्वारा, पहले बल्लेबाज आउट होने वाले बल्लेबाज थे सचिन तेंदुलकर। अब यहां पर देखना है थर्ड अंपायर का निर्णय। हम इंतजार कर रहे हैं
इंतजार की घड़ियां है। और देखिए यहां पर निर्णय मिला है, वो गलती, छोटी सी गलती। आपके पास जो बल्ला है वो बल्ले को आपको ड्रैग करके जाना है। आपका बल्ला मध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्या आणि 2 गडी बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरला. दोन्ही गडी रनआउट, एक गडी बाद केला विकेट आणि 2 रनआउट प्राप्त केले त्या षटकामध्ये. तर 4 षटकांचा खेळ मैदानात संपला आहे. धावसंख्या झाली आहे धाव फळकावर 20 धावा. आता शेवटचं षटक हादळण्यासाठी येतोय या संघाचा संघ मालक आणि कर्णर रोहन हिरे. या टायमाला समीर चेंडू भिरकावून दिला, चेंडू जातोय थेट मिड विकेट, सी बारे का पार 4 धाव्यांसाठी. पाहायला भेटला. पुढचा चेंडू रोहनचा, सामना करतोय समीर. या टायमाला चेंडू हवेत आहे, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षण आहे. बघूया ही झेल टिपली जाते का. येस, ही झेल टिपली गेली प्रशांत कडून आणि समीरला तंबूत परतावं लागेल. सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आपके तरफ अगर आने वाली बॉल है उसे आप हाथ ना लगाए। ये गेंद घूमकर खेल दिया है डी जोन में। और देखिए अब गेंद आई है अंदर, दौड़कर जो 1 रन पूरा किया है वो आपको मिलेगा। स्कोर हो चुका है 25। आइए ओमकार, स्वागत है समालोचन कक्ष में। या टायमाला अक्रॉस द लाईन मोठा फटका खेळला, चेंडू हवेत होता, स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्ररक्षण आदित्य, चेंडू खाली येतोय, झेल टिपली गेली आहे त्या तिकडे आणि गडी क्रमांक 8वा YR11 या संघाचा तंबूत परततो आहे, तो म्हणजे अंकुश. या पारी है ना, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, गिरती हुई नजर आ रही है। इस वक्त गेंद को हवा में खेला है, दर्शक दीर्घा में गेंद जा रही है। अंपायर क्या इशारा करते हैं ये देखना होगा। अब जाकर पलटे हैं और इशारा किया है 4 रन खूबसूरती के साथ खेला। आरोन के साथ स्वागत किया और मानव ने हवा में खेल दिया है। क्षेत्ररक्षक 1 2 3 और अब जाकर इसे कैच लिया है। बहुत बढ़िया
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन कैच। का का वायरच्या गोलंदाज हे धावा रोखण्यामध्ये यशस्वी ठरतील का? तर सर या इकडे वायरच्या गोलंदाजाला लवकरात लवकर वरचे जे मेन विकेट्स आहेत त्या पटकवणं खूप गरजेचं असणार आहे या सामन्यामध्ये बनून राहायचं असेल तर। नहीं दिया, पैरों पर बंधन डाले, खामोश रखा, नाक नकेल में डाली, चारों खाने चीत किया और क्या विकेट्स लिए हैं। बेहतरीन गेंदबाजी सिद्धेश की, आशीष की और खास करके तारीफों के पुल बांधने होंगे विस्मय के, रोहन के। ये चार गेंदबाज हैं जिन्होंने बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, आला दर्जे की उम्दा गेंदबाजी की है और टीम यूवेन एंड रियान 11 को सिर्फ और सिर्फ रोका है 29 रनों तक। तो 30 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। एक छोटा सा लक्ष्य है जरूर, लेकिन फाइट करनी होगी यूवेन एंड रियान 11 को। मैंने कहते वक्त कुशल ये तो कहा है कि छोटा लक्ष्य है, लेकिन कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता। 434 करने के बाद रिकी पॉन्टिंग आराम से बैठ गए थे, लेकिन 3 घंटों के बाद 438 बना दिए थे। हर्षल गिब्स ने सेंचुरी लगाई थी। 125 रन भारत ने बनाए थे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने दोपहर में ही शैंपियन फोड़ना शुरू किया था। कपिल देव ने कहा था कि चलिए कुछ करके दिखाते हैं। शिवा रामाकृष्णन ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। सुनील गावस्कर ने शानदार कैचेस लिए थे। कपिल देव ने पाकिस्तान को खोल दिया था। मोहिंदर ने मोहसिन खान को रन आउट कर दिया था। 125 रन बनाने थे 50 ओवर में, 87 रन पर ही पाकिस्तान को ऑल आउट किया था। यहां पर भी एक छोटा स्कोर है और कुशल कहा जाता है कि जब स्कोर छोटा होता है तो मैच बहुत अच्छा और बड़ा होता है। खरंच बरोबर बोलले तुम्ही सर, जेवढा छोटा टार्गेट असतो तेवढीच मॅच रंगताना दिसते। कारण जो संघ छोटा टार्गेट सेट करतो त्याच्यानंतर गोलंदाजीला येतो तो पण हेच सांगतो का आपण जर कमी धावा केल्या तर आपण त्या कमी धावामध्ये समोरच्या संघाला रोखू शकतो। आपल्याकडे पण ती क्षमता आहे आणि आता ती क्षमता वायरच्या गोलंदाजाला दाखवावी लागेल मैदानामध्ये। बघा पहिलं षटक हादळण्यासाठी येतोय डावखुरा गोलंदाज तेजस भालेराव, सामना करेल आदित्य। नॉन स्ट्राइक एंडला आहे विस्मय। एक बड़ा मैच आप देख सकते हो, सब कुछ है गेंदबाजी पर निर्भर तेजस के। ये पहला ओवर है, तेजस करिश्माई गेंदबाजी करते हैं अथवा नहीं ये देखना होगा। ये चल पड़े तेजस, हमसे दूर जाते हुए उनकी पहली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ 30 यार्ड सर्कल को भेज दिया है, खेल दिया है 2 खिलाड़ियों के सर के ऊपर से। गेंद आती हुई सीमा रेखा के करीब, 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए आना चाहते हैं। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। जापान की बुलेट ट्रेन भी इससे फास्ट नहीं दौड़ते। दावे के साथ कहूंगा जीतने ये 2 बल्लेबाज हैं जो 22 यार्ड की विकेट पर दौड़ रहे हैं। कुशल खरंच काय रनिंग बिटवीन द विकेट होता। पहिला चेंडूला इनसाइड आउट डीप कव्हर रिजन कडे खेळून काढलं। पॉवर प्लेचं षटक आहे। 30 यार्ड्स रिंगणामध्ये क्षेत्ररक्षण सजवलं गेलंय। कुठलाच क्षेत्ररक्षण डीपला नव्हता आणि जोपर्यंत बॉलच्या मागे क्षेत्ररक्षण बॉल अडवण्यासाठी पळतोय तोपर्यंत बघता बघता वेगाने 3 धावा
पळून पूर्ण केल्या या दोन्हीही फलंदाजांनी. आता क्षेत्ररक्षण मध्ये बदल बघा, स्ट्रॉंग झोन आहे, विस्मयचा कव्हर, डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षण बाहेर काढलेलं आहे. एक क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑनच्या दिशेने आहे, 30 यार्ड्स रिंगणामध्ये बाकीचे क्षेत्ररक्षण आहे. पॉवर प्ले चालू आहे, हाणामारी म्हटलं जातं, तर या हाणामारीला कुठेतरी रोक लावला पाहिजे. म्हणून या टायमाला अक्रॉस द लाईन बघा, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता विस्मयने. बॅटीशी काय संपर्क नाही, चांगला चेंडू, चांगला कम बॅक तेजस भालेराव कडून पाहायला भेटला. विस्मय ने पिछले मैच में बिल्कुल रनों का कारखाना बनाया था. जो स्ट्रोक्स खेले थे ना, हम सभी को आनंद देकर चले गए थे. बहुत अच्छे बल्लेबाज है विस्मय. इस वक्त बैकफुट पर आए, कट करने की कोशिश. अब देखना है कि क्या यहाँ पर बोल्ड हुए अथवा नहीं. एक बहुत बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है और ये जो प्रेशर है ना, ये अंपायर पर है. अंपायर की भी ये परीक्षा है, अंपायर का भी यहाँ पर इम्तिहान लिया जा रहा है. आज आईपीएल में हमने देखा था रोहित शर्मा को बोल्ड होते हुए, हालांकि वो बोल्ड नहीं हुए थे. विकेट कीपर के दस्तानों को लगकर गेंद आई थी और बेल्स को उड़ाकर चली गई थी. अगली गेंद, छोटी गेंद, बैकफुट पर चले गए, बहुत खूबसूरती के साथ खेला. वहां पर सन्नाटा है भाई, गेंद को लाना पड़ेगा. अंपायर इशारा करते हुए 2 रन. एक अच्छा खेल, बेहतरीन स्टार्ट शुरू की है. विस्मय के बल्ले में जो बल्ला है ना, वो बैट नहीं बल्कि तलवार है. वार करते हैं, धार करते हैं, रनों को 4 करते हैं. खरंच विस्मयची बॅट नाही, ती तलवार आहे. गेल्या सामन्यामध्ये ती तलवार चालली आणि संघाला विजयाच्या पारड्यापर्यंत नेलं. आता ही तलवार चालेल का? कारण पहिले 2 चेंडू निर्धाव आले विस्मयला, त्यानंतर विस्मयने आपला स्टान्स चेंज केला. या साईडला ऑन साईडला चेंडू खेळून काढला. पहिले 2 चेंडू ऑफ साईडच्या दिशेने खेळायचा प्रयत्न केला होता, बीट झाला, पण या टायमाला माइंड चेंज केला. ऑन साईडला चेंडू खेळला, 2 धावा आल्या त्या चेंडूवर. पुढचा चेंडू तेजसचा विस्मयसाठी बॅकफुटला गेला. चेंडू पॉइंटच्या दिशेने खेळायचा होता, बॅटीची कडा घेतली, चेंडू गेला थर्ड मॅन रिजन कडे. डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेतच समाधान मानावं लागेल. धाव संख्या आहे धाव फळकावर 6 धावा. पुढचा चेंडू बहुत तेजसचा. अच्छी बात है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आए हैं. वो कोई जल्दी में नहीं है. जल्दी में थे विवियन रिचर्ड्स 1983 में, छोटी रन संख्या थी, बहुत जल्दी खेलने गए. यहां पर गेंद अच्छी थी, यॉर्कर लेवल थी. क्लोज, वेरी क्लोज डिसीजन हो सकता है. अंपायर क्या बोलते हैं ये देखना होगा. अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लड़ाई, यहां पर युद्ध चल रहा है. पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या है 6 रन. 24 चेंडू बाकी आहेत मैदानात आणि 24 चेंडू मध्ये 24 धाव्यांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. आर्या 11 या संघाला. गोलंदाजीवर कुठला गोलंदाज येईल? सिद्धेश चव्हाण स्वतः गोलंदाजी मार्गावर येतोय गोलंदाजी टाकण्यासाठी. आता 24 चेंडू आणि 24 धाव्यांची गरज आहे. ॲटमॉस्फिअर चेंज होत आहे, सायंकाळची वेळ झाली आहे. आता ग्राउंडवर मॉइश्चर सुद्धा येईल, खेळाचं रूप रंग पूर्ण बदलेल. या इकडे बॉलिंग पावर प्ले लिया गया है, मोमेंटम को चेंज करना होगा, विकेट को प्राप्त करना होगा. दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी ओपनिंग शुरू की है. आदित्य और विस्मय. आदित्य ने बनाए हैं 3, विस्मय ने बनाए हैं 3. ओवर समाप्त हो चुका है तेजस का. तेजस ने रन्स दिए हैं 6 और अब आए हैं सिद्धेश. ये ओवर इस मैच में बहुत मायने रखता है. ये चल पड़े गेंदबाज. उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, बहुत खूबसूरती के साथ शॉर्ट आर्म पुल किया है. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद है. 1 टप्पा, 2 टप्पा. ये लेजी क्रिकेट है. आपको इस तरह से फील्डिंग नहीं करनी है, आपको चुस्ती दिखानी है, फुर्ती दिखानी है. गेंद पर आना है, गेंद को फेंकना है. थोड़ा सा लेजी हो गए, वहां पर फायदा उठाया. 1 नहीं, 1 रन पूरा किया, आंखों आंखों में इशारा किया, दूसरे के लिए चल पड़े, दूसरा भी रन पूरा किया. अगली गेंद, ये गेंद अच्छी थी, छोटी थी, आगे निकल कर आए, ड्राइव करने की कोशिश थी, चूक गए. विकेट कीपर पीछे थे, अन्यथा पैवेलियन में आना पड़ता था. ये शाम का समय है, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू होगी, गेंद धीमी हो जाएगी, आपको टाइम करना पड़ेगा, गेंद पर आना पड़ेगा. बेहतरीन गेंदबाजी सिद्धेश की. अगली गेंद, इसे फिर से एक बार ड्राइव करने की कोशिश. ड्राइव किया जरूर है कुशल, लेकिन आत्मविश्वास की कमी है. खरंच टायमिंग नव्हता, मिस हिट झाला होता तो फटका गेला ऑन साइडला, पण 1 धाव पळून पूर्ण केली दोन्ही फलंदाजांनी. पुढचा चेंडू सिद्धेशचा. सामना करतोय विस्मय. बघूया आता सामना बरोबरीत चालू आहे अजूनपर्यंत. 20
9 धावा झालेल्या धावफळकावर. अजूनही 21 चेंडू आणि 21 धावांची गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. मैच को आपको साध्य करना है तो असाध्य को छोड़ना होगा. आज तक आपने जो नहीं किया है आज आपको वो करना होगा. विस्मय गेंद जो फुलर लेन ड्राइव किया है, बल्ले का मुंह खोला है और गेंद को बिल्कुल वी में खेला है. जब तक गेंद रोकी जाती, गेंदबाज के पास फेंकी जाती, अपना समय था, वक्त के साथ चले गए, 1 रन पूरा किया. ये अच्छी बात है. एक एक रन लेना है, चप्पू चलाना है, पप्पू पास होगा. या टायमाला गती परिवर्तन, वेट अँड वॉच, चेंडू जातोय. बघूया पंचांचा काय इशारा येतोय त्या तिकडे. पंचांचा इशारा आपल्याला पाहायचा आहे. पंच इशारा द्यायचा. येस, पंचांनी सांगितलंय त्या तिकडे तो चौकार होता. आदित्याच्या बॅटीतून आलेला हा चौकार, ज्या चौकाराची गरज होती. कारण सिंगल डबलनी मॅच तर चालू होती, मॅच बॉल टू बॉल चालू आहे, पण कुठे डॉट बॉलचा प्रेशर बिल्ड नाही झाला पाहिजे म्हणून हा मोठा स्ट्रोक खेळला आणि तो मोठा स्ट्रोक सक्सेसफुल झाला. 4 धावा आल्या आणि त्या 4 धावेनी आता एक थोडंसं प्रेशर बैट्समैन रिलीज होता आपल्याला पाहायला भेटतंय. इस चौके के साथ रंग बदला है मैच ने. और देखिए ये फुलर लेन ड्राइव करना चाहते थे विकेट के आगे, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल भी किया था, बल्ले को लगकर गेंद गई है विकेट के पीछे. वहां पर रोका गया है तो अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. ओवर समाप्त हो चुका है दूसरा. कुशल पहले ओवर में रन बने हैं 6, दूसरे ओवर में 14. अगर हम बात करते हैं बिल्कुल यूवेन एंड रियान 11 की, तो यूवेन एंड रियान टीम ने पहले ओवर में बनाए थे 3 और दूसरे ओवर में बनाए थे 9. तो 5 रनों से ये टीम आगे चल रही है. अब तक बेहतरीन खेल खेल रही है. गोलंदाजीसाठी येतोय गोलंदाज तेजस भालेराव. लाईट्स सर, लाईट्स या इनिंग नंतर चालू होईल ह्याची नोंद घ्यायची आहे. तर गोलंदाजी मार्गावर परत एकदा गोलंदाजाला आमंत्रित केलंय तेजस भालेरावला. संघासाठी 3रं आणि वैयक्तिक दुसरं षटक टाकतो. या इकडे तेजसला कुठेतरी 2 या 3 चेंडू निर्धाव टाकायचे आहेत आणि या पार्टनरशिपला ब्रेक करणं इंपॉर्टंट आहे. भरोसा, कितना भरोसा रखते हैं अपने गेंदबाज पर, यहां पर नजर आ रहा है. तेजस ने पहले ओवर में 6 रन दिए हैं और इस ओवर में वो विकेट चाहते हैं और वो जानते हैं तेजस ही वो एक गेंदबाज है जो हमें विकेट दिला सकता है. विकेट कीपर विकेट के काफी सटीक, ये चल पड़े बाएं हाथ से गेंदबाजी करने के लिए तेजस. उनकी ये गेंद बैकफुट पर निकल कर आए, बहुत खूबसूरती के साथ निकाल दिया 2 खिलाड़ियों के बीच में से. कहा भी जाता है कर्म पर विश्वास है और ईश्वर पर आस्था, तो उलझनों में भी मिल जाता है आपको रास्ता. रास्ता बना दिया, खेल दिया, गेंद चली गई 2 खिलाड़ियों के बीच में से बाहर. रन मिले हैं 2. दोनों के साथ विश्वास के साथ शुरुआत करते हुए पहुंचे 16 रनों पर. आदित्य और विस्मय दोनों ने अब तक बेहतरीन पारी, बेहतरीन समा अपने टीम के लिए बांध दी है. अच्छा खेल खेल रहे हैं. या टायमाला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आला ऑन साइडला, मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली आला, गॅदर केला निर्धाव चेंडू. विस्मय बघा, विस्मयकडे क्षमता आहे, तो काय करतो क्षेत्ररक्षण बघतो, त्यात नंतर गॅप शोधतो. छोटा चेंडू, चेंडू भिरकावून देतो, चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग, सीमारे का पार 4 धावेंसाठी. बहुत खराब गेंदबाजी इस वक्त, बहुत खराब गेंद थी, हलवा गेंद, बिल्कुल हलवा गेंद. इस गेंद को तो मैं कहूंगा कि शोले के ठाकुर भी चौका मारते. खरंच खूप छोटा चेंडू होता आणि त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला विस्मयने, भिरकावून दिला त्या चेंडूला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. पुढचा चेंडू तेजसचा सामना करेल विस्मय. या टायमाला मोठा फटका, चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षण चेंडू खाली येतो, बघा जेल टिपतो काय, चेंडू जातोय डिक्लेअर झोन मध्ये. अब तो फिर से एक बार ये देखना होगा. बढ़िया समर्पण हमने देखा है, बिल्कुल गेंद को उन्होंने कैच कर लिया था,
वो नीचे गिर गए थे, उन्होंने गेंद अंदर फेंका था, ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन हमें जाना होगा थर्ड अंपायर की ओर। अंपायर सतीश कुरूप साहब ने थर्ड अंपायर की ओर इशारा किया है और अब शेट्टी साहब को जाना होगा थर्ड अंपायर की ओर, निर्णय देना होगा। तिसऱ्या पंचांची मदत मागितली गेली आहे, त्या तिकडे बघूया तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय येतोय। कंप्लीट उसने बॉल रिलीज किया पर वो गिरा, हाथ पीछे है उसका, उसके बाद उसने बॉल रिलीज किया। अपन थर्ड इसमें देखेंगे। नवदुर्गा मित्र मंडल द्वारा आयोजित नवदुर्गा चषक 2023 आप सभी के सामने संपन्न हो रही है। दिवस रात्र टेनिस बॉल ओवरआर्म क्रिकेट प्रतियोगिता संस्करण दूसरा। पहले संस्करण में वायर टीम ने जीत प्राप्त की थी। लगातार ये क्रिकेट टूर्नामेंट है जो कल से लेकर 3 दिनों तक खेली जाएगी। कल उद्घाटन दिवस था। आदरणीय श्री सुनील जी काले साहब, तर पंचांचा निर्णय इकडे येतोय, 2 धावा डिक्लेअर। सीनियर पीआई तिलक नगर, आदरणीय श्री सुनील जी काले साहब, आपके द्वारा इस प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ था। तो यहाँ पर चलते फिर से एक बार मैदान पर 2 रन मिले हैं, लेकिन तारीफ करनी होगी फील्डिंग जो की गई है। बिल्कुल अपने आप को झोंक दिया था, फेंक दिया था, रोक भी दिया था, संतुलन खराब हो गया, नीचे गिर गए। 2 रन मिले हैं, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची है 22 रनों पर। तो अब सिर्फ 8 रन चाहिए, 2 चौके लगाने होंगे और विस्मय के पास वो काबिलियत है। देखिए हमने कहा और ये आ भी गया बहुत ही खूबसूरती के साथ, बिल्कुल समालोचन कक्ष की ओर से चल गया, जहां पर स्टेज पर जो सारे अतिथिगण मौजूद हैं उन्हें सलाम करने के लिए। जी हां, मैं बहुत बढ़िया खेल रहा हूं ये कहने के लिए। 4 रन और अब सिर्फ 4 चाहिए। मैंने कहा था कि 2 चौके चाहिए, एक तो पूरा किया है विस्मय ने। क्या इस गेंद पर भी चौका आएगा? स्ट्रोक, या स्ट्रोक खेळण्याची काही गरज नव्हती, स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता। बघितलं 30 यार्ड्स रिंगणामध्ये पॉइंट आणि कव्हर क्षेत्ररक्षण आहे, त्याच्या वरतून लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता, पण बॅटीशी काय संपर्क नाही। निर्धाव चेंडूची सांगता 3 षटकांचा खेळ मैदानात संपलेला आहे। आता फक्त उर्वरित 12 चेंडूमध्ये 4 धावांची गरज असणार आहे सामना जिंकण्यासाठी RA11 संघाला। सलामीचे 2 फलंदाज मैदानात आलेत आणि चांगली पार्टनरशिप बिल्ड केली। बिन बाद आतापर्यंत ह्या धावा कुठल्या गेलेल्या आहेत। आर्या बनाम युवेन एंड रियान एकादश के बीच जो मैच खेला जा रहा है, 90% इस मैच को अपने शिकंजे में कर लिया है, अपने पॉकेट में डाल दिया है। जी हाँ, आर्या ने। सबसे अच्छी बात है जो आपने कही कि पारी की शुरुआत करने वाले दोनों बल्लेबाजों ने बढ़िया खेल खेला है। तो क्या अब 10 विकेटों से इस मैच को जीतना चाहेंगे तो लगाना होगा चौका, और खेलने के लिए तैयार है आदित्य तरे, जो कि मुंबई के लिए बहुत अच्छा खेल चुके हैं। इस वक्त घूमकर खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है लॉन्ग लेग रीजन में, 1 रन जरूर मिलेगा। तर चांगली पार्टनरशिप याकडे दोन्ही सलामीच्या फलंदाजीने आपल्याला दाखवली आहे। या टायमाला अंकुशकडे गोलंदाजी दिली। 12 चेंडू 4 धावांची गरज असताना छोटा चेंडू होता, चेंडू पुल केला, चेंडू गेला डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धावेसाठी। आता 11 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे सामना जिंकायला। अंकुश बॉलिंग मार्गावर सज्ज आहे गोलंदाजीसाठी आदित्यसाठी। या टायमाला बघा पंचांचा इशारा करतो, निर्धाव चेंडू वेगाने टाकला होता। व्हॉट अ डिलिव्हरी, सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं जातं याला। चेंडूने उसळी नाही घेतली, वेगाने चेंडू सरपट्टी यशरक्षक सिद्धेश चव्हाणाच्या हातात गेला। बघूया पुढचा चेंडू अंकुशचा, काय करेल आदित्य। या टायमाला चेंडू अंगाला आदळतोय, 1 धाव पळून पूर्ण करतात का? येस, लेग बायच्या स्वरूपात ही 1 धाव पळून पूर्ण केलेली आहे दोन्ही बॅटर्सनी। सुशांत मांजरेकर और सतीश कुरूप ये अंपायर इस वक्त मैदान में है। और अब रन कितने चाहिए मैच को जीतने के लिए? 1 रन चाहिए बराबरी के लिए और 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। विस्मय बहुत बढ़िया खेलते हुए।
लेजंड्स 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 टिळकनगरनी खूप लेजंड्स दिले. टिळकनगरमध्ये आत्ता सुद्धा लिव्हिंग लेजंड्स खूप आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे मोंटी सर, टिळकनगर क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं. चौके के साथ इस मैच को जीत लिया है, अभिनंदन. टिळकनगर क्रिकेटची पंढरी म्हटलं जातं मोंटी सर. तसेच एक असे ज्या आपल्या काळी जी कामगिरी केली होती तेच अमन खान, त्याच हकीम खान सरांचं या इकडे आगमन होत आहे. मी नवदुर्गा मित्र मंडळातर्फे त्यांचं हार्दिक असं स्वागत करतो. बहुत बड़ी बात है हमारे तिलक नगर एरिया से. जी हाँ, आईपीएल के लिए खेलना. अमन खान, आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाई. हकीम खान साहब, मुबारकबाद आपको देना चाहूँगा. आपने ऐसे सुपुत्र को जन्म दिया है जो आज हमारे तिलक नगर का नाम रोशन कर रहा है. आईपीएल में दिल्ली के लिए खेल रहा है. चला, आशुतोष करपे माणसावर यायचं. आपलं पारितोषिक आहे ते चौकार तुम्ही जो बिरकावून दिला त्या चौकारासाठी तुम्हाला सुदर्शन आणि मॉन्स्टर बॉयज दोघांकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक या इकडे आलंय. मंचावर यायचं, आपलं पारितोषिक घेऊन जायचं. आशुतोष, नवदुर्गा चषक 2023 मॅन ऑफ द मॅच कोण असणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. एक मोठा सामना. या मोठ्या सामन्यामध्ये दोन संघांमध्ये तुल्यबळ लढत झाली. एका संघाने दुसऱ्या संघाला खूप छोट्या धावसंख्येत रोखलं. आपण पाहिलं, आर्या 11 या संघाने नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि त्यांनी गोलंदाजी केली, अप्रतिम गोलंदाजी केली. त्यामधील एक गोलंदाज आहे रोहन. आपण पाहिलं, विस्मयने 20 धावा केलेल्या आहेत, 3 चौकार मारलेले आहेत. आदित्य आणि विस्मयने रन संख्या पार केलेली आहे. मात्र मॅन ऑफ द मॅचचा जो पुरस्कार आहे तो या ठिकाणी जात आहे रोहन यांना. रोहन, आपण यायचं आहे. मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार मिळतोय आपल्याला. रोहन हे कोणाच्या हस्ते देणार आहे? या ठिकाणी आपण पाहतोय हकीम सर आलेले आहेत. दोन संघांमध्ये झालेला सामना आर्या 11 विरुद्ध इव्हेन आणि रियान एकादश. मॅन ऑफ द मॅच सामनावीराचा पुरस्कार यावेळी जातोय तो गोलंदाज आहे रोहन. रोहनने 1 षटक केलंय, 9 धावा देताना 3 गडी बाद केल्यात. यायचे रोहन आपण पुरस्कार घेण्यासाठी. खूप सुंदर अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे. आपण पाहतोय आपल्यामध्ये आहेत आदरणीय हकीमजी खान साहेब. नुकतंच कुशलने सांगितलं, अमन खान याला आपण IPL मध्ये पाहत आहोत दिल्ली संघाकडून खेळताना.
आमच्या टिळकनगरचा हा प्लेयर आमच्या टिळकनगरचं नाव संपूर्ण विश्वात रोशन करतोय. धन्यवाद अमन, तू असाच खेळत राहा. IPL बरोबर तू वन डेला खेळ, तू T20मध्ये खेळ आणि तू टेस्टमध्ये खेळ, तेव्हाच आमच्या सगळ्यांना आणखीन आनंद वाटणार आहे. आपण पाहतोय मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आदरणीय श्री हकीमजी खान साहेब यावेळी उपस्थित आहेत. आपल्या शुभ हस्ते दिला जात आहे. एक अमन घडवलेला आहे. ही बॅट तुला दिलेली आहे रोहन. यानंतर रोहन सुद्धा घडणार आहे अशी आम्हाला खात्री आहे. नवदुर्गा मित्र मंडळ, नवदुर्गा